गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 3.2 का 17 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, अगर एग्जाम बोर्ड हार्ड क्वेश्चन बनाता है तो इससे हार्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से नहीं हो सकता। तो सॉरी 17 नहीं था, 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है और सीखना है कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि A इज इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स है ना, तो सिद्ध करे कि 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए और ये मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है ना। तो हमको इतना इज इक्वल टू ये प्रूव करना है या फिर इतना इज इक्वल टू ये प्रूव कर दे, काम हो जाएगा अपना, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, लिखेंगे RHS से चल रहे हैं, ठीक है। RHS से चलेंगे और ये ले आएंगे, प्रूफ हो जाएगा अपना, है ना। लिख देंगे RHS से, ठीक है। तो RHS में क्या है, तो 1 माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलो, मैंने RHS लिखा और इसको आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस ए की तो वैल्यू बेटा देखो ये है, क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर टेन अल्फा बाई 2 0 और 1 माइनस ए हो गया, है ना। और ये ऐसे था 1 माइनस ए, एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूज है हम, आई माइनस ए है या फिर 1 माइनस ए, आई है बाबू, ठीक है, नॉट 1, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज है, नहीं होना, ये पे आई है, ठीक है, ये आई है। तो आई की वैल्यू क्या होते हैं 1 0 0 1, काहे कि दो कॉलम वाला चाहिए था हम लोग को, है ना। चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये पहले ये ब्रैकेट में था, है ना, ये ब्रैकेट में था, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग, है ना। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा 1, इसको हटाते हैं, 1 माइनस 0 तो 1, 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 तो 1, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलो अब क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करने हम लोग को आता है, ठीक है। तो इसका रो इसके कॉलम के साथ करते हैं, तो देखो मल्टीपल होगा तो क्या होगा, कॉस अल्फा, है ना, कॉस पहला रो पहला करूँगा तो इसके साथ होगा बरी, तो प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, ये इसके साथ हुआ, फिर ये इसके साथ होगा तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, है ना। देखो ये इधर से और ये इधर, ये हो गया और इसका काम खत्म। इसका स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 और प्लस में साइन अल्फा, और इसमें अब मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, है ना, ये इसके साथ मल्टीपल और प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों और प्लस कॉस अल्फा, मैंने इसको मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो इतना हो गया, यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल पढ़े हो क्लास 11th में, तो थोड़ा वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आया है, वहाँ से कुछ फार्मूला निकलेगा जो इसका यूज होगा। जैसे
साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस कॉस थीटा का, तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये एक फार्मूला ये है और ये एक फार्मूला ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि देखो tan अल्फा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 के जैसा है, तो इसको इधर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसी को आगे बढ़ते हैं। देखो कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ध्यान से देखो इसका हो गया। फिर साइन अल्फा आया तो प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 का क्या होगा, साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2। बात समझ में आना चाहिए, है ना। इसका भी फार्मूला लगा दिया, इसका भी फार्मूला लगा दिया, इसका भी फार्मूला लगा दिया, है ना। फिर माइनस वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर वही ये वाला फार्मूला मैंने लगाया। फिर tan अल्फा बाई 2 है प्लस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। और फिर कॉस अल्फा का मैंने फार्मूला लगा देना अभी, कौन, तो कॉस अल्फा का जो फार्मूला है देखो 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर मैंने पहला रो का काम किया, दूसरा रो का काम करते हैं। सब का फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, माइनस में है तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इस मैंने सभी का सबों का फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें आते, इसमें इसका भी वही लगाना पड़ेगा हमको, क्या कि 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, देख लो यहाँ से, है ना। कॉस थीटा का फार्मूला, थीटा का फॉर्म है, वहाँ अल्फा है तो अल्फा फॉर्म लगाएंगे, है ना, ठीक है। फार्मूला को ध्यान से, इसमें मैंने सभी का फार्मूला को चेंज किया तो उतना बड़ा मैट्रिक्स बन गया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो। तो देख लो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट गया, तो बच गया क्या 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, है ना। तो प्लस में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ से लिख देते हैं एक बार और, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करके मैंने लिखा। यहाँ पर माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ये इसके साथ मल्टीपल होगा, देखो कट जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखना, ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीपल होगा, तो इसके साथ कटेगा तो एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, फिर प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलते हैं और आगे, ये भी उसी तरह से मल्टीपल होगा, माइनस में एक कट जाएगा तो माइनस में 2, है ना। देखो एक कटेगा, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा, तो इसमें एक कट जाएगा और एक बचेगा, तो क्या -2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू ऊपर से आएगा ये, तो -2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2
फिर माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। ये इसके साथ भी मल्टीपल हुआ है, इसके साथ मल्टीपल हुआ, साइन दोनों के साथ हो गया है ना। और प्लस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये अलग लाइन है ना ये, और इसमें भी देखो कट रहा है, ये एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, नहीं टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। चलो अब हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा किसी एक को चेंज कर दो, है ना, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन प्लस टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पे अल्फा बाई टू होगा, थीटा की जगह पे अल्फा बाई टू है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अल्फा बाई टू है तो मैंने अल्फा बाई टू अप्लाई किया, है ना, समझ में आना चाहिए। चलो अब यहाँ से देखो, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू और प्लस और माइनस में, तो पूरे आउट हो गया, है ना, पूरे कट गया, तो बच गया माइनस टेन अल्फा बाई टू, देख लो अच्छा से, माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो टेन अल्फा बाई टू बच गया, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ पर भी ये प्लस में है, ये माइनस, माइनस प्लस में है, ये माइनस में कट गया, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा क्या अपना टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, वही साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, है ना। और यहाँ से भी उसी तरह, इसकी तरह मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, किसी एक इसको कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, और प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। चलो ध्यान से देखो, ये टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, और प्लस टू माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये ऐसा ही रहा, ये माइनस वन, फिर ये मल्टीपल हुआ और ये इसके साथ भी मल्टीपल हो गया, ठीक है, और माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और इसके साथ भी वही जो मैंने यहाँ किया है ना, तो यहाँ पर जाएगा टू माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, है ना, दो और माइनस दो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, फिर प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। ध्यान से देखो, ये और ये कट गया, और ये कट गया। चलो लास्ट लाइन समझो, माइनस वन और प्लस टू कितना होगा, वन हो जाएगा, ठीक है, और माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर प्लस में टेन अल्फा बाई टू, फिर यहाँ पे देखो दो माइनस एक क्या हो जाएगा, वन। क्या इतना जो आया है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1001 और प्लस 0 10 अल्फा बाई टू और 10 अल्फा बाई टू और 0। देखो इसको ऐड करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, देख लो अच्छा से, यही चीज़ ये लिखा हुआ है 1 प्लस 0 1, 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 10, हाँ, तो माइनस 10 अल्फा बाई टू, माइनस 10 अल्फा बाई टू, 0 प्लस 10 अल्फा बाई टू, 10 अल्फा बाई टू, तो 1 प्लस 0 तो 1। देखो यही ये है, तो एक रिजल्ट देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये किसका वैल्यू है, आई होता है, और प्लस ये किसका वैल्यू, हमारा क्वेश्चन में जाकर देख सकते हो, ये किसका वैल्यू, ए की वैल्यू है, तो हो गया LHS प्रूफ हो गया, है ना। तो लंबा क्वेश्चन था, आप लोग समझिए और देखिए किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये दो फार्मूला है उसका मैंने यूज किया, और इसको कैलकुलेट कीजिए अच्छा से घर में बैठ करके, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बाबू, मैंने अभी देखा
18 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया, लंबा था है ना। और 19 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, बहुत लंबा क्वेश्चन है। आप लोग किताब एनसीईआरटी का क्लास 12 का 3.2 देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास है ना 30,000 रुपये का कोष है ना, कोष है उसके पास, जिसे दो भिन्न भिन्न बांडों में है ना, बॉन्ड में निवेशित करना है। दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। प्रथम बॉन्ड पर 5% तथा द्वितीय बॉन्ड पे 7%, यानी दो बॉन्ड पे निवेशित करता है। उसमें पहला बॉन्ड में 5% पर कुछ पैसे लगाता है और 30,000 में, और तीसरा का कुछ पैसा 7% पे लगाता है। चलो आव्यूह गुणन का प्रयोग कर यह निर्धारित की, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा करके है ना 30,000 रुपये का कोष दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ का प्राप्त कुल वार्षिक आय 1800 रुपया और 2,000 रुपये। दो क्वेश्चन अपना पास है, ठीक है, कि उसका जो एनुअल इनकम जो हो 1800 हो या 2,000 हो, ठीक है। 1800 और तो 1800 पर कितना कितना निवेशित करना है और 2,000 पर कितना कितना निवेशित करना है, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं, बड़ा सिंपल है। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 30,000 रुपया है हमारे पास, तो लेट कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, माना कि प्रथम बॉन्ड में है ना, बॉन्ड में x रुपया निवेशित करता है ना, निवेशित करता है। तो बताओ दूसरा बॉन्ड में कितना करेगा? दूसरा बॉन्ड में दिमाग लगा लो, 30,000 था, उसमें x निकाल ही लिया तो कितना बचेगा? 30,000 माइनस x रुपये बचेगा। दूसरा बॉन्ड में हमारे पास 100 रुपये है, उसमें 50 रुपये खर्चा किया तो 50 रुपये ही बच रहा है, यानी 100 माइनस 50 50। उसी प्रकार यहाँ पर भी 30,000 रुपया था, उसमें प्रथम में x रुपया लगा दिया, दूसरा में कितना लगाएगा? 30,000 माइनस x, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम ए कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, x 30,000 माइनस x। ऐसा इसलिए मानते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणन का लॉ अपनाने के लिए कह रहा है, तो गुना करने के लिए हम लोग को तो कुछ चीटिंग करना पड़ेगा ना, देख के ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि गुना हो जाए, है ना। तो अब एनुअल इनकम जो होता है कितना होता है भाई? P क्रॉस R बाई 100 होता है ना, एनुअल इनकम बराबर, ठीक है, PR बाई 100 होता है। तो अब एनुअल इनकम हम लोग को अब रेट चाहिए कि रेट कितना है, तो रेट हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रथम बॉन्ड पे जो दिया हुआ है 5% और दूसरे बॉन्ड पे 7% दिया हुआ है। तो इसको भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, है ना, एक बी कोई मैट्रिक्स है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग, तो बी की जो वैल्यू आएगा 5/100 और 7/100 होगा, ठीक है। परसेंट में तो हम किसी चीज़ को मल्टीपल तो कर नहीं सकते, परसेंट हटाएंगे तो 100 डिवाइड करेंगे, है ना। परसेंट से फ्रैक्शन में बदलने का एक रूल है कि परसेंट हटाओ 100 डिवाइड करो, है ना। अब कह रहा है कि एनुअल इनकम जो है ए में 1800 रुपये, ब्याज कितना है? ब्याज जो दिया हुआ है 1800 रुपये, ठीक है। तो 1800 रुपये एनुअल इनकम है, तो 1800 रुपये यानी एनुअल इनकम ब्याज बराबर क्या होगा? PR बाई 100। तो एनुअल इनकम की जो वैल्यू है 1800 है, ठीक है, इज इक्वल टू P, जो हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमारा प्रिंसिपल तो यही है दोनों बॉन्ड में तो x होगा और 30,000 माइनस x होगा, ठीक है। ये अपना प्रिंसिपल है,
और रेट कितना है, तो रेट हम लोग ये मिल गया 5/100 और 7/100, है ना। चलो, और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो पी आर बाई 100 को मैंने यहाँ पे, ये 100 है ना, यहाँ पे रेट है तो रेट तो उसको बदल दिया मैंने, यहाँ पे सोल्व कर दिया, ठीक है। चलो, तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो 1800 इज इक्वल टू, इसका रो इसका कॉलम के साथ, तो क्या होगा 5x/100, नहीं ऐसे और ऐसे गुना होगा, तो x इंटू इतना में तो 5x/100, और ये हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 7 30,000 माइनस x/100, ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। तो 1800 इज इक्वल टू 100, एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x प्लस होता है ना बीच में, मल्टीपल करते हैं तो बीच में प्लस होता है ना, तो 100 से 100 कट गया तो 5x बच गया, प्लस ये 100 कट जाएगा तो इससे यही बचेगा, तो मल्टीपल करते हैं 21 1 2 3 4, है ना, 7 और 4 0, फिर माइनस 7x, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना इधर, तो इधर आ जाएगा, तो 18 पे 4 0, 2 और 2 उधर से आ रहा है तो 4 0 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x, ध्यान से देखो 5x माइनस 7x, तो -2x और प्लस 21, 4 0 1 2 3 4, ठीक है। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कर देते हैं इसको, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में है लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं तो प्लस में आ गया, ठीक है, समझने की कोशिश करो। और उधर क्या बच गया, इसको हम अब उधर भेज रहे हैं, ठीक है, ये इधर आया तो इसको हम उधर भेज रहे हैं, तो 21 1 2 3 4 माइनस 18 1 2 3 4, इधर ये प्लस में था उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, 2x माइनस में था इधर ले आया तो माइनस में प्लस में आ गया। तो अब सोल्व करते हैं इसको, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, 1 2 3 4, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 30,000/2, तो कितना आ गया 15,000, ध्यान से देख लो 15,000 आ जाएगा ना। तो प्रथम बॉन्ड में देख लो, अतः प्रथम बॉन्ड में 15,000 निवेशित किया, और दूसरा बॉन्ड में भी 15,000 करेगा, 30,000 रुपया था ही तो उसमें 15,000 रुपया निवेशित करेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा ए का, ठीक है, ए नंबर। बी नंबर में एनुअल इनकम जो है 2,000 है, बस अभी 2,000 रख देंगे, 1800 की जगह पे 2,000 रखेंगे, वहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बता नहीं रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।